जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। तो बंधुओं, भयानक तंत्र के द्वारा आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। जी हाँ, यह दो लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इन्होंने आपकी बुद्धि का बंधन करवाया है। बंधन इस प्रकार किया है जिसकी काट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यह बंधन उन्होंने आपके ऊपर बहुत ही मजबूती से करवाया है। कहते हैं बंधुओं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के बंधन कर दिए जाते हैं तब व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर जाता है। उसका बुद्धि विवेक ठीक से काम नहीं करता है और वह कई प्रकार से भ्रमित सा रहता है। हर एक कार्य में वह भ्रमित सा रहता है। उसके जीवन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि ऐसा इंसान कहीं बाहर जाएगा, उसने अपने दरवाजे पर उसने लॉक लगा दिया, फिर भी वह बार बार अपने घर को पलट कर देखेगा, फिर दोबारा से जाकर लॉक को चेक जरूर करेगा। यह भ्रम जैसी स्थिति उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो बंधुओं, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, खासकर आप लोगों के लिए है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और हाँ, जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। देखिए बंधु, होता क्या है, जब हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है, किसी भी प्रकार का बंधन करता है, तो हमारे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन होता चला जाता है। वह परिवर्तन हमेशा नकारात्मक होगा, सकारात्मक कभी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का अच्छा खासा व्यापार चलता है और अचानक से उसका व्यापार एक दिन ध्वस्त हो जाता है और व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे कि पहले वह पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था, उसकी बैठन उठन अच्छे लोगों के साथ थी, अब अचानक से उसका बैठना उठना गलत लोगों के साथ हो जाता है और धीरे धीरे व्यापार तो मानो ठप ही हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति और कर्ज की स्थिति में पड़ जाता है। कर्ज बहुत उसको लेना पड़ता है और बार बार नुकसान उसको होता चला जाता है। अब यह बंधन करवाते कौन है? बंधन हमेशा अपने ही करवाते हैं, क्योंकि उनको अपने बारे में सब कुछ पता होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जलने वाले अगर लोग कहीं पाए जाते हैं तो वह अपनों में ही होते हैं, अपनों में ही छुपे होते हैं। अपनों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। अपनों के द्वारा रचाए हुए षड्यंत्र में आदमी इस प्रकार फंस जाता है कि उसको पूरे जीवन में हर एक पीड़ा और तकलीफ से गुजरना पड़ता है और उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन करवाया है या फिर बुद्धि का बंधन करवाया है या फिर मारण प्रयोग करवाया है। इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं लगता है, क्योंकि अपनों के प्रेम का पर्दा इतना मोटा होता है कि उसके बाहर झांकने पर व्यक्ति को कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। और यदि व्यक्ति को कोई इस प्रकार से बताए भी तब भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यह जो घर के हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, यह बार बार हमारे ऊपर तंत्र करते रहते हैं। जैसे कि आपका तंत्र का प्रभाव किसी कारण से कम हुआ, जैसे कि आप किसी धार्मिक स्थल पर पहुंच गए, वहां पर पहुंचते ही आपके ऊपर से तंत्र भागने लगेगा, तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर से हटने लगेंगी। तो उनको पता है कि यह इस स्थान पर गया है, अब इसके ऊपर कुछ प्रभाव कम है। क्योंकि कभी भी देवी देवताओं के मंदिर जाने के बाद किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियां रह ही नहीं पाती हैं, वह तुरंत ही भाग जाती हैं। पहली बार तो इस स्थिति में व्यक्ति का मन कभी मंदिर जाने का होता नहीं है, लेकिन कभी भाग्यवश या फिर उसका कोई साथी है जिसके ऊपर तंत्र नहीं है, उसके कहे अनुसार किसी भी प्रकार से यदि आप अचानक से किसी देव स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर से तंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। अब इस स्थिति में जब आप मंदिर से होकर आते हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रसाद लेकर आएंगे। प्रसाद आप अपने सभी परिवारजनों को बांटेंगे और इसमें होता यह है कि जो आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है उसको अब पता चल गया है कि आप मंदिर से होकर आए हैं, वह फिर से आपके ऊपर तंत्र कर देगा। क्योंकि तांत्रिकों को मोटी रकम दे के पहले तो लोग यह तंत्र करवाते हैं, फिर उनसे पूरी विधि पूछ लेते हैं, फिर अपने घर बैठे ही तंत्र को अंजाम देते रहते हैं। या तो कोई वह तांत्रिक उसको मंत्र दे देगा या फिर कोई क्रिया ऐसी बता देगा जिसको करने से व्यक्ति के जीवन में तंत्र का प्रभाव बना रहता है। तो बंधुओं, यह बहुत बड़ा रहस्य है, इनको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती न करें। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे, साथ ही हम आपको राशिफल भी बताएंगे। हम आपको दिसंबर माह का राशिफल बताएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को पूरा देख लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लिया करें। बजरंगबली की शरणागति में रहने वाले का कभी कोई अहित नहीं कर सकता है, इतना मैं विश्वास से कह सकती हूँ। अब आज की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है तो यह ग्रह नक्षत्रों की परेशानी नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के कारण पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि
अब आज के समय में देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस महीने से शनिदेव मार्गी हो गए हैं और देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। आपकी राशि का पूर्ण विवरण करने के बाद निष्कर्ष यह निकल रहा है कि आप लोगों को इस महीने से लेकर, इस दिसंबर के महीने से लेकर और 25 मार्च तक आप लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। इन महीनों में, इन दिनों में आपकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति रहने वाली है। आपको लाभ के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। अब ऐसे में कई लोग परेशान हैं जिनको न तो कोई ग्रह नक्षत्र से लाभ हो रहा है और न ही किसी देवी देवता के मंदिर जाने से कोई लाभ हो रहा है, क्योंकि वह तंत्र के प्रभाव में है। उनके ऊपर निरंतर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि उनके अपनों ने ही उनसे दुश्मनी मान ली है। अंदर ही अंदर आपके अपने ही आपसे इतना ज्यादा कुपित हो जाते हैं कि वह फिर आपके अच्छे बुरे हर एक कार्य को एक ऐसी दृष्टि से देखने लगते हैं कि आपके किसी भी कार्य से न तो उन्हें खुशी होती है और ना ही उन्हें दुख होता है। उन्हें दुख क्यों होगा, क्योंकि वह पहले ही आपकी व्यवस्था लगाकर रखते हैं। इस विषय पर बंधुओं हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि तंत्र ऐसे नहीं होता है। तंत्र करने वाले व्यक्ति को आपके नाम के बारे में पता होना चाहिए, आपके कुल देवता, आपके पितृ, इन सब लोगों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपके ऊपर तंत्र होगा। तो यह सब कौन जानता है? यह सब आपके सगे संबंधी ही जानते हैं, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है। तो होता क्या है, जब किसी के ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति को हावी कराया जाता है या यूं कहें तंत्र करवाया जाता है, तो सबसे पहले उनके कुल के देवी देवताओं का बंधन किया जाता है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं वह हमारे रक्षक होते हैं। वह सदैव ही हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर एक मुसीबत से बचाते हैं। अब यह आपका बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो आपको हमेशा हर एक नकारात्मक शक्ति से, नकारात्मक वातावरण से बचाकर रखता है। अब यह तांत्रिक होते हैं, आपके घर की इन शक्तियों का ही बंधन कर देते हैं। अब जब आपकी कुल की शक्तियों का बंधन हो गया तो फिर अब आपके घर में आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। होता क्या है कि बंधन इस प्रकार से हो जाता है कि आप अपने कुल देवी इष्ट की पूजा करते हैं, जिनके आशीर्वाद से आप बहुत ज़्यादा फले फूले रहते हैं, आपको हर एक कदम पर कामयाबी मिलती है। लेकिन जलने वाले लोग आपसे इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, उन्हें आपकी तरक्की से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आपका कोई भी कार्य पसंद नहीं आता है। जो आपके विरोधी होंगे उन्हें आपकी किसी भी चीज से खुशी नहीं होगी, उनको हर एक चीज में ईर्ष्या ही होगी। जैसे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उनकी आंखें आपके बिजनेस पर ही लगी रहेंगी। वह तब तक आपको देखकर अपने मन में कुंठा करेंगे जब तक कि आपका बिजनेस व्यापार नजर दोष के कारण ध्वस्त न हो जाए। अब इस स्थिति में होता क्या है, जैसे कि व्यक्ति को इस बात का एहसास हो गया, एहसास एक ना एक दिन व्यक्ति को हो ही जाता है, क्योंकि वह अच्छे कार्यों को कर रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है, तब भी उसके जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति का दिमाग जाता है इस ओर। जब इस ओर दिमाग जाता है, जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है या फिर व्यक्ति किसी के द्वारे में जान जाता है कि यह हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, जैसे कि आप किसी धर्म गुरु के पास जाएंगे, किसी सात्विक स्थान पर जाएंगे, तो आपका एकदम से दिमाग चेंज होने लगेगा। किसी गुरु के सानिध्य में आते ही आपके विचार बदलने लगेंगे। फिर आपको इस बात का एहसास जरूर होने लगेगा, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि खुलने लगेगी। लेकिन जो यह अपने सगे वाले होते हैं, यह सब कुछ जानते हैं, यह पूरी नज़र आपके ऊपर लगा कर रखते हैं। बंधुओं, आज हम आपको कुछ ऐसी 4 चीजें बताना चाहते हैं। यदि आपने इन 4 नियमों को, इन 4 चीजों को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो फिर आप इन सब तंत्र बाधाओं से सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का बंधन काम नहीं करेगा। यह बहुत ही छोटी सी बातें हैं, लेकिन लोगों को इनके बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाएंगे आप, तो फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र का असर नहीं होगा। आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र यदि किया जाएगा तो वह निष्फल हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सिंदूर चढ़ाने से होगा क्या? जैसे कि आपने सुना होगा, रामायण में भी इस बारे में बताया गया है कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो इतने में हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने माता सीता से इस प्रश्न को पूछ दिया कि माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माता सीता ने हनुमान जी को जवाब दिया कि इस सिंदूर को लगाने से आपके स्वामी की आयु और भी बढ़ जाएगी, उनकी आयु लंबी होगी। तो हनुमान जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी तो भगवान राम के इतने बड़े सेवक थे कि वह अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा राम काज करने के लिए वह तत्पर रहते थे। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों ना हम भी इस सिंदूर को लगाएं, जिससे कि हमारे स्वामी की आयु और भी लंबी हो जाए। तो हनुमान जी ने भी लाल सिंदूर को धारण किया और पूरे शरीर पर अपने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। तो अब इस स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग किया जा रहा है,
तो आप हनुमान जी को यदि सिंदूर का चोला चढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मारण प्रयोग तो आपके ऊपर किसी भी तरह से काम नहीं करेगा, आपका कभी कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। हनुमान जी हर एक ग्रह नक्षत्र से आपको शांति प्रदान करते हैं। हनुमान जी के रहते कोई भी ग्रह आपको पीड़ित नहीं कर सकता है। जैसे कि किसी के जीवन में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, इस स्थिति में यदि व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान है तो व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको शनि की ढैया चढ़ रही है तो शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, लाल सिंदूर का चोला चढ़वाना चाहिए। और शनिवार के दिन जो चोला चढ़ता है वह हनुमान जी के पैर से शुरू होता है। पैर से इसलिए शुरू होता है क्योंकि पैरों में उनके भाई गतिमान का वास होता है। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो हनुमान जी के पैरों में उनके भाई गतिमान विराजमान होते हैं। होता क्या है कि शनि की यह जो ढैया है यह 2.5 साल की होती है और 7.5 साल की होती है। इस दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा प्राप्त होती है। व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके वजह से शनिदेव बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि उनके कर्म गलत थे तो शनि उसको बहुत पीड़ा देते हैं। शनि को न्याय का कारक माना जाता है। तो यदि आप इस स्थिति में हनुमान जी को शनिवार के दिन चोला चढ़ाएंगे तो आपको शनि की पीड़ा से लाभ मिलेगा, क्योंकि पैर से जो चोला हनुमान जी को शनिवार के दिन चढ़ाया जाता है। अब शनिदेव तो शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और इनकी ढैया और 7.5 की अवधि भी बहुत ज़्यादा समय लगती है। इतने समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो गतिमान के नाम से जब आप नीचे से हनुमान जी के पैर से चोला चढ़वाएंगे तो आपके कष्ट बहुत शीघ्र ही कटने शुरू हो जाते हैं। शनिवार का जो चोला होता है वह ग्रह नक्षत्रों से बहुत जल्द ही लाभ दिलाता है। ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा से आपको बहुत शीघ्र ही लाभ मिलता है। तो आप ध्यान रखें कि आप यदि शनि ग्रह से परेशान है तो हनुमान जी के पैर से चोला चढ़वाएं। अब ऐसे में ही व्यक्ति को यदि मंगल ग्रह से पीड़ा हो रही है तब आप हनुमान जी के मस्तक से चोला चढ़वाना शुरू करें। मस्तक से चोला चढ़वाएंगे तो आपको मंगल ग्रह से जो पीड़ाएं हो रही हैं, जो आपके जीवन में समस्याएं मंगल ग्रह से बनी हुई हैं, तो आपकी वह शांत हो जाएंगी। आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। तो आप मंगलवार का चोला हनुमान जी के मस्तक से शुरू करवाएं। कई लोग हैं चोले का विधान नहीं जानते हैं, यह बहुत बड़ा रहस्य है। यदि ग्रहों की पीड़ा आपको परेशान कर रही है या फिर तंत्रवादा आपको परेशान कर रही है तो आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर लगवाया करें। यह नियम अपने जीवन में बांध लें। अब इसी प्रकार कई लोग कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता है या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सकें। तो आप एक काम अपने घर में ही कर सकते हैं। हनुमान जी की तस्वीर के सामने अपने ऊपर से 7 बार सिंदूर उसार कर आप सिंदूर को 7 बार अपने ऊपर से घुमाएं और हनुमान जी के चरणों में प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दें। इससे भी आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा और आपके ऊपर कभी भी मारण प्रयोग कार्य नहीं करेगा। यदि आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग करा रहा है तो वह 100% निष्फल हो जाएगा। अब आप पुरुष हैं तो आप उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। जो आपने सिंदूर चढ़ाया है पूजा समाप्त करने के बाद वही सिंदूर लेकर आप तिलक कर सकते हैं। दूसरा कार्य आप लोग यह कर सकते हैं कि आप अपने गुरु के चरणों में थोड़ा सा तेल लगाएं और उस तेल को अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र कार्य नहीं करेगा। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप यह कार्य अपने माता पिता के पैरों में स्पर्श करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं यह दुनिया के सबसे बड़े रक्षा कवच है। यह आपको दिखेंगे नहीं लेकिन इसका भेदन कभी कोई नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। तीसरा कार्य आप यह भी कर सकते हैं, आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र को उठा लीजिए और उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। आपको यह मंत्र कम से कम 3 माला करना चाहिए। समस्या बड़ी है तो आप मंत्र की संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी साधना को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आप जितना जाप करेंगे उतनी ही आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी और उसमें सिद्धि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। यह तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी चीज है। यदि आप हनुमान जी की शरणागति लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की बाधा टच नहीं कर सकती है। मंत्र के द्वारा आपका इतना बड़ा रक्षा कवच स्थापित होगा कि इसकी काट इसको भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। मेरी सलाह माने तो आप लोग इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके जीवन से तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अब यदि आपके किसी ने व्यापार स्थल का बंधन कर दिया है या फिर आपके घर का ही बंधन किया है, आपका पूरा घर तंत्र के प्रभाव में है, आपके घर में किसी ने आकर कोई कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण आपके घर में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है, आपके व्यापार में गति नहीं आ रही है। आपका व्यापार शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था। जब आपके ऊपर तंत्र नहीं हुआ था तो आपके सारे कार्य सफल हो रहे थे।
अब आपके हर एक कार्य में बाधा आ रही है। तो आप अपने घर और व्यापार के स्थल को बंधन से मुक्त कराने के लिए आप मंत्र का जाप करें। आप 1 लोटा जल रख लें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते जाएं, उसमें फूंक मारते जाएं। यह क्रिया आप लगातार 21 दिन तक करें। अब होगा क्या, आपने जिस जल को रखा है वह जल आप फूंक मारते जा रहे हैं, वह जल अभिमंत्रित होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि उस जल में उस देवी देवता की ऊर्जाएं समाती जा रही हैं, जिस देवी देवता की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिस देवी देवता के नाम का आप मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर आप उस जल को उठाएं, अपने घर में, पूरे घर में छिड़क दें। टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर आपको यह जल अपने पूरे घर में छिड़कना है। इस जल के छिड़काव से आपके व्यापार में, आपके घर में बहुत ज्यादा शांति आएगी। यह उपाय आप 5 दिन ही करेंगे, आपको परिवर्तन समझ में आ जाएगा। यह उपाय इतने शीघ्र कार्य करते हैं क्योंकि यह सात्विक शक्तियों द्वारा किए गए उपाय होते हैं। इन उपायों में सात्विक ऊर्जा होती है। जैसे कि आप माता काली की पूजा करते हैं तो आप उस वक्त भी जल का यह उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तब भी आपको यह जल रखना है। इस जल से आप अपने व्यापार और अपने घर का बंधन खोल सकते हैं। आप इस जल को उस रोगी को भी पिला सकते हैं जो तंत्र बाधा के कारण लगातार बीमार रहता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर बीमार रहता है, उसके ऊपर तंत्र किया गया है, तो आप यह जल उस व्यक्ति को पिलाएंगे तो उसकी भी स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी और एक समय आएगा वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अब चौथा कार्य आप यह कर सकते हैं कि आप काले कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाना शुरू कर दें। दूध में भिगोकर ही खिलानी है। आपके घर के बाहर कुत्ते जो आते हैं, काले रंग के कुत्ते को विशेषकर आपको यह रोटी खिलानी है। कहते हैं कुत्ते को काल भैरव का स्वरूप भी माना गया है और काल भैरव को तंत्र के देवता कहते हैं। साथ ही काल भैरव को द्वारपाल भी कहते हैं। काल भैरव को हमेशा द्वारपाल बनाकर ही माता ने अपने मंदिर के बाहर, हमेशा माता के मंदिर के बाहर आपको काल भैरव विराजमान दिखाई देंगे, क्योंकि काल भैरव द्वारपाल हैं। तो काल भैरव के कुत्ते के नाम से, काल भैरव के नाम से आप कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाना शुरू कर देंगे। इससे भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके ऊपर से तंत्र का प्रभाव हट जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इन छोटे छोटे उपायों को यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप हर एक बाधा से बचे रहेंगे। कुत्ते को रोटी देने से कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, जो काली विद्याएं आपके ऊपर करवाई जा रही हैं वह कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके मुख्य द्वार पर कुत्ते बैठे हैं और किसी भी प्रकार की काली शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहती है तो उस समय वह कुत्ता भौंकने लगेगा। जब कुत्ता भौंकने लगेगा, कुत्ता शोर करने लगेगा तो इस काली शक्ति की शक्तियां निष्काम होनी शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति में वह आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो आप अपने घर से कुत्ते को अन्न देना शुरू कर दें, खासकर काले कुत्ते को। यह कार्य यदि आप कंटिन्यू जारी रखेंगे तो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। आपके मन को जानकर यह बहुत खुशी होगी कि आपके सितारे इस समय बुलंदियों को छू रहे हैं। आपको ग्रह नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा सानिध्य मिल रहा है। आप चाहते हैं कि आप इस समय में कुछ कर जाएं, तरक्की कर जाएं, तो आपको यह कार्य करने शुरू कर देने हैं। फिर आपको हम बताते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में एक ऐसा गोचर होने जा रहा है, बंधुओं ध्यान से सुनना। जो शनि और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है, इससे आपको क्या लाभ होगा, इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और समझें और जान लें। कि आप लोग जानते हैं ज्योतिष के आधार ग्रह सूर्यदेव को माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले जो ग्रह हैं वह हैं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। व्यक्ति के जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा यह सब शनि और गुरु से ही निर्धारित किया जाता है। अब शेष 4 महीने का समय बचा है शनिदेव के पास। अब जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। यह बात आप कई ज्योतिषियों के मुख से सुन रहे हैं, लेकिन आज आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा जहाँ पर आपको शनि और गुरु दोनों का सानिध्य मिल जाएगा। इस गोचर से आप लोगों के कार्य संभल जाएंगे, संवर जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे कि बंधुओं, हमने आपको बताया है कि आप लोगों का 7वां भाव इस समय एक्टिव हो चुका है। इस समय में आप लोगों का जो धन का स्थान है, धन भाव है, वह इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो चुका है। अब इस स्थिति में दोनों ग्रहों का सहयोग आपको 7वां भाव पर प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में आपका व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय पर जो आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति व्याप्त थी, अब आपको धीरे धीरे इसमें भी शांति प्राप्त होगी। देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वह अब धीरे धीरे सुलझने शुरू हो जाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उनको अपने पार्टनर के द्वारा नई नई योजनाओं का सुझाव मिलेगा। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही उदार भाव के हैं। आपका भाव इतना भाव विभोर आप रहते हैं कि आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं, आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपकी ही राशि के जातकों को
सबसे अधिक धोखा मिलता है, क्योंकि आप भावुक हैं। भावनाओं का बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, वह आपकी भावनाओं का पूर्ण लाभ उठाते हैं, आपकी भावनाओं से खेलकर अपने कार्य बना ले जाते हैं। आपकी राशि के जातकों के साथ ज्यादातर यह देखा गया है कि आप लोगों से लोग अपना काम निकला लेते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं और आपको किनारे कर देते हैं। नो, यह हम पूर्ण दावे से कह सकते हैं कि इस प्रकार का संयोग न तो आपके जीवन में कभी आया था, न ही आगे आएगा। यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बंधुओं, हम इतना दावे से कह सकते हैं कि आप लोगों के जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी। जिन लोगों के जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं, तो वह हमने आपको बताया है कि किन कारणों से बनी हुई हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया गया है। बंधुओं, कहते हैं जब भी आपकी तरक्की होगी, जब भी आप आसमान को छू जाएंगे, उस समय कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपके पंख काटने के लिए तैयार हो जाएगा। उस समय आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो हमने आपको यह उपाय बताए हैं, इनसे आप अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। आप हनुमान जी की सुरक्षा में रहेंगे। आप कर लीजिए यह उपाय, आपका इसमें कुछ लगना नहीं है। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन पूजा पाठों में कुछ ऐसे नियम को यदि आप बना लेते हैं, पूजा पाठ करते समय कुछ ऐसे नियम अपना लेते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, तो इन नियमों को अपनाने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन आएगा। आपका जीवन हर एक बाधाओं से सुरक्षित हो जाएगा। मैं यह विश्वास से कहती हूँ कि जो लोग हनुमान जी की शरण ले लेते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बाधाएं उन्हें नहीं सताती हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर जरूर भेज दें। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।